करना है तो डट कर चल, कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हट कर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं, लीक पर तो सभी चल लेते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। तो आज का व्लॉग इसी एक छोटी सी कविता के साथ स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो जी ये सुबह सुबह का समय है, करीब 9:30 बजने वाले हैं। तो मतलब काफ़ी पहले हम उठ गए थे, सुबह का चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है। ये ब्लॉग है फर्स्ट सोमवार का, मतलब सावन का फर्स्ट सोमवार था। तो बहुत जल्दी उठ गए थे कि मंदिर जाना है और जल मतलब चढ़ाएंगे। और बस अपना वही था कि मंदिर जाना है और क्या बोले, लेकिन शायद भोलेनाथ बाबा मेरे हाथों से जल नहीं लेना चाह रहे थे इस बार, तो नहीं जा पाए। क्योंकि हो जाता है ना कि औरतों के साथ ऐसी प्रॉब्लम तो आती ही रहती है। तो कुछ प्लान हम लोग अलग करते हैं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हमने कहा मंदिर नहीं जा पाए हैं तो चलिए जो काम हमारे घर में पेंडिंग पड़े हैं उनको हम निपटा लेते हैं। तो हमारे यहाँ मायके से मतलब आई थी सरसों, काफ़ी पहले आई थी ये बोरी, मतलब काफ़ी समय से इसी जगह रखी हुई है और अकेले हम कर नहीं पा रहे थे। और मतलब बेटा था ना, तो वो कहीं किसी काम की वजह से, कहीं किसी काम की वजह से मतलब पापा के साथ चला जा रहा था। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि नहाने के बाद तो कोई काम करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। जो भी काम होते हैं तो नहाने से पहले मतलब कर लो तो ठीक रहता है। वैसे इतना पसीना आ जाता है कि एकदम से बेचैनी जैसे लगने लगती है बहुत। फिलहाल हमारी तो ये प्रॉब्लम है कि हमको पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे इतनी जलन होने लगती है जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो चलिए हमारा जो है सरसों जो था सब अपना ड्रम में भर कर रख दिया है, सब कुछ अपना अच्छे से रख दिया है, सब सामान सेट भी कर दिया है। और अब लगा लेते हैं झाड़ू। तो झाड़ू लगाने के बाद और पोछा वगैरह सब कुछ लगा के एकदम काम पूरा फिनिश करके नहा धो के अब आ चुके हैं किचन में। तो यहाँ आज मतलब बेटी की इच्छा थी कि मम्मी कद्दू की दाल बना दो। तो हमने कद्दू कट करके धुल के रख लिया था, चने का दाल भी साफ करके धुल के रख लिया था। तो अब इसको हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि कद्दू की दाल हमारी बेटी को भी पसंद है और छोटे वाले बेटे को भी पसंद है, हमें भी पसंद है। बस हमारा बड़ा वाला बेटा नहीं खाता है, तो उसके लिए देखते हैं कुछ दूसरा इंतज़ाम करना पड़ेगा। और दाल हमारी अच्छे से गल गई थी, 4-5 सीटी लगाई थी, मतलब चने की दाल थी ना, तो थोड़ा चने की दाल में तो समय लगता ही है। और ये दाल मतलब गाढ़ी ही अच्छी लगती है। कद्दू वाली दाल हमको फ़िलहाल तो गाढ़ी अच्छी लगती है, बल्कि तो अपनी-अपनी पसंद होती है। तो दाल हमारी अच्छे से गल गई थी और उसके बाद चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया था थोड़ा-सा तेल और जीरा और प्याज़, लाल मिर्च और लहसुन, क्योंकि हमको ये दाल गाढ़ी ही अच्छी लगती है। और फटाफट बढ़िया गरम-गरम बनाओ दाल चावल और खाओ तो हमको बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि मतलब दोपहर में अक्सर दाल चावल ही बनाते हैं, क्योंकि सुबह में पराठा सब्जी या पूड़ी सब्जी या रोटी सब्जी जो भी खाने की इच्छा हुई तो अपना बन जाता है। तो दोपहर में हम लोग अपने लिए ही बनाते हैं, बच्चे और मैं ही रहती हैं। तो अपना 3-4 जन इस समय हैं। वैसे तो छोटा वाला बेटा और मैं ही रहती हूँ, लेकिन इस समय बेटी और बड़ा वाला बेटा सब लोग हैं, तो 4 जन दोपहर में हो जाते हैं तो दाल चावल बना लेते हैं। तो चलिए चावल भी हमारा बन गया है। तो सबसे पहले छोटे वाले बेटे को और बेटी को थाली लगाकर दे देते हैं, उसके बाद लगाते हैं अपनी
थाली और छोटे वाली वो सॉरी बड़े वाले बेटे के लिए। तो बड़े वाले बेटे की फ़रमाइश है कि मम्मी हमको कटोरी में दूध और चावल दे दो, मैं दाल तो खाऊँगा नहीं। तो हमने कहा चलो बहुत समझाया हमने कि बेटा थोड़ा बहुत खा लो, लेकिन बोला मम्मी मैं नहीं खाऊँगा, हमको केवल दूध और चावल ही दे दीजिए। तो होता है ना कि बच्चों को नहीं पसंद होता है तो क्या करें? जैसा कि हम लोगों की भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं पसंद होती है, लेकिन हम लोग तो बड़े हैं, चलो किसी तरह मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चे तो मैनेज बहुत कम ही करते हैं। तो चलिए अपने लिए तो थाली लगा ली है, अब बेटे के लिए वही कटोरा में थोड़ा-सा चावल और दूध उसको दे देंगे तो अपना खा लेगा। और पता नहीं इसको इस समय क्या प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी खाना नहीं खाता है। तो दवा भी मतलब ली गई है इसकी दिखा के, लेकिन कह रहा था जैसे हमको लग रहा है कि अंदर से जी मतली कर रहा है, तो खाने की बिल्कुल मम्मी इच्छा ही नहीं होती है, पता नहीं क्या हुआ है। तो दवा तो ली गई है, अब देखते हैं चलिए आराम मिल जाए बस। और खाना वगैरह खाने के बाद हमने कहा चलो थोड़ा-सा समय खुद को भी दे देती हूँ आज। तो नेल पेंट लगाने की इच्छा कई दिन से हो रही थी पर समय नहीं मिल रहा था, मतलब पता नहीं क्या है मेरे साथ ऐसा ही होता है कि सोचती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ। तो फिर लगाया नेल पेंट और बस उसके बाद ये समय है 6:30 बजे का। तो कपड़ा मतलब धुल के ड्रायल करके हमने रख दिया था। हमने कहा शाम में डाल देंगे और जब तक खाना वगैरह खाएँगे, लेटने का समय होगा तब तक हमारे कपड़े अच्छे से सूख जाएँगे। तो अपना कपड़े भी डाल दिए हैं और आप लोग भी शाम का नज़ारा देख लीजिए। सूरज डूबने वाले हैं, इतना अच्छा लग रहा था कि आप लोग यही कहोगे कि ये सीन ये दिखाती ही रहती हैं, पर क्या करूँ अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती हूँ। मतलब हमको अब बहुत अच्छा लगता है, ऐसी मतलब सीन देखना मतलब बहुत अच्छा लगता है। जैसे सुबह का उगता हुआ सूरज और फिर शाम में डूबता हुआ सूरज, ये सब देखो तो हमको बहुत अच्छी-सी फीलिंग्स आती है। तो इसलिए मैं जब भी अगर गई हूँ ऊपर छत पे मतलब, तो अगर हमको पसंद आया तो मैं शूट कर ही लेती हूँ कि थोड़ा बहुत ब्लॉग में ऐड कर ही देती हूँ। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों को ऐसी सीन पसंद आती हैं या नहीं पसंद आती हैं? ज़रूर अपनी राय बताना। और कपड़े तो हमारे एकदम से बढ़िया अभी सूख जाएँगे आधा 1 घंटे में, क्योंकि ड्रायल कपड़े हैं, हवा भी अच्छी खासी चल रही है, मौसम बड़ा सुहावना हो रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।